उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। ये शब्द सुनते ही आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं भारत में जन्मे उन महापुरुष की जिन्होंने कहा था इस देश को विकास के लिए बस अपने लोगों को शिक्षित करना होगा। वो स्वामी विवेकानंद जी थे। बंगाल में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। पूरे भारत का भ्रमण करते हुए अमेरिका पहुंचे और वहां महाधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का नेतृत्व किया। स्वामी जी द्वारा अंग्रेजी भाषा में दिया गया वह भाषण आज भी देश दुनिया में लोग सुनते हैं। उनकी वीडियो तो नहीं है लेकिन ऑडियो जरूर है। इन्होंने ही टाटा स्टील की नींव रखी थी। टाटा स्टील के इतिहास पर फिर किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल आज एक किस्सा दिखा रहे हैं। उस किस्से में स्वामी विवेकानंद जी और जमशेद जी शामिल हैं। जरा देखें। वैंकूवर जा रहे एक समुद्री जहाज में भारत की दो महान हस्तियां मौजूद थी, स्वामी विवेकानंद जी और जमशेद जी। दोनों ने काफी समय साथ बातें की। वैंकूवर जा रहे इस दौरान विवेकानंद ने जमशेद जी को एक ऐसा आइडिया दिया जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। जमशेद जी टाटा देश में औद्योगिक क्रांति के लिए पूरी कोशिश में जुटे थे। वह भारत में स्टील इंडस्ट्री की नींव रखना चाहते थे। यात्रा के दौरान विवेकानंद ने उन्हें ज्ञान से प्रभावित किया। जमशेद जी ने इसके बाद उस भगवाधारी संत से कई मुद्दों पर राय ली और उसे अमल में लाए। विवेकानंद से बातचीत के दौरान जमशेद जी टाटा ने जापान के विकास और तकनीक के बारे में चर्चा की और भारत में एक स्टील उद्योग लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह ऐसे उपकरण और तकनीक की खोज में हैं जो भारत को एक मजबूत औद्योगिक राष्ट्र बनाने में मदद करे। उस वक्त महज 30 साल के रहे विवेकानंद ने अपने से 24 साल बड़े 54 साल के जमशेद जी टाटा को गरीबों और भारतीयों को मदद करने का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि भारत की असली उम्मीद यहाँ के लाखों लोगों से संपन्नता से जुड़ी है। उन्होंने टाटा से कहा कि वह जापान से माचिस का आयात करने के बजाय उसे भारत में ही बनाएं और इससे ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीबों की मदद होगी। स्वामी विवेकानंद के विज्ञान का ज्ञान और कूट कूट कर भारी देशभक्ति ने जमशेद जी टाटा को काफी प्रभावित किया। उन्होंने विवेकानंद से अपने अभियान में मदद करने और भारत में एक रिसर्च संस्थान की स्थापना के लिए मदद मांगी। विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये कितना ही सुंदर होगा कि भारत में पश्चिम के विज्ञान और तकनीक तथा भारत के अध्यात्म से लेकर मानवतावाद की पढ़ाई हो। विवेकानंद की इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर जमशेद जी टाटा ने 23 नवंबर 1898 को उन्हें एक पत्र लिखा और उनके साथ बातचीत की याद दिलाई और विश्व स्तरीय संस्थान खोलने की अपनी प्रतिबद्धता भी बताई। 1898 में टाटा ऐसे संस्थान खोलने के लिए उचित जगह की तलाश में थे। वह उस समय मैसूर के दीवान सयाद्री अय्यर से मिले और दोनों ने मिलकर उस वक्त के मैसूर के शासक कृष्णराजा वडियार को बेंगलुरु में करीब 372 एकड़ जमीन देने के लिए राजी किया। विवेकानंद का तो जुलाई 1902 में निधन हो गया और ठीक उसके 2 साल बाद जमशेद जी टाटा का भी निधन हो गया। लेकिन दोनों विभूतियों का सपना उनके निधन के 5 वर्ष बाद पूरा हुआ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का 1909 में जन्म हुआ, जिसका 1911 के में नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc कर दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी तरह के प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए राष्ट्र खबर टीवी के साथ और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर क्लिक कर बेल आइकन को दबा दें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।